माँ कितनी भी सच्ची हो, लेकिन किसी पराये शहर में रह रहे बच्चे से बोलती हैं एक निर्दोष झूठ कि यहाँ सब अच्छा है, भले मोतियों की टूटी माला की तरह बिखरी पड़ी हों घर की मुसीबतों में। Hey, hi, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. सब कुछ अच्छा होगा, यहाँ भी सब कुछ बढ़िया ही है और थोड़ा अप्स डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, इसको लेके तो हम चलते ही रहेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, द वन गुड न्यूज़, कि कल 29 सितंबर को मेरी मम्मी का बर्थडे रहता है एंड आज 30 सितंबर है, जिस दिन मैं ये ब्लॉग डालूँगी, जिस दिन ये ब्लॉग आप देखोगे, तो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस ब्लॉग टू माई मदर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें तुम लोग देखते हो या पसंद करते हो उसमें मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं है। ये सब चीज़ें इनग्रेंड हुई है मुझे मेरी मम्मी की वजह से। जो भी मेरा नेचर के लिए अफेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर। आई हैव सीन हर सिंस आई वॉज वेरी स्मॉल किड। मैंने उनको देखा है कि कैसे वो सेल्फलेसली सब कुछ सही करती थी घर के लिए, सबके लिए। कैसे मतलब आज फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट इतना हाईलाइटेड हुआ है, आज इतना इन सब पे ध्यान दिया जाता है, बट एट दैट टाइम, जिस टाइम उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती थी या फिर नहीं इतना ज़्यादा उनको फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट अभी भी आई थिंक नहीं पता है, बट द ट्रू फेमिनिस्ट सी इज़। एंड आई जस्ट लव यू मम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई होप दैट आई विल मेक यू प्राउड। आने वाले लाइफ में, आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले दिनों में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराऊँ एंड वी आर सो लकी टू हैव यू। ओके, तो सारे लोग कमेंट में मेरी मम्मा को हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करना। एंड मेरा ब्लॉग जो है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जो भी क्लास 11th और 12th में हैं एंड वो यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया यूपीएससी प्रारंभ बैच, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अपने कॉलेज के साथ साथ। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस बैच का नाम है यूपीएससी प्रारंभ 2026 बैच, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो कॉलेज में है वो अपने कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें यूपीएससी के साथ साथ आपको मार्केट की सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। इस बैच के जो प्रोमिनेंट फीचर्स आपको 3 साल के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे वो है एनसीईआरटी कवरेज, जीएस कॉम्प्रहेंसिवनेस, ऑप्शनल प्रिपेयर्डनेस, सीसैट क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्किल ट्रेनिंग। अब आपके कॉलेज का फर्स्ट ईयर होगा आधारशिला, आपकी यूपीएससी बेसिक्स को बिल्ड करने पे फोकस करेंगे और एनसीईआरटी साथ में जीएस प्लस सीसैट के कॉन्सेप्ट पर काम किया जाएगा। सेकेंड ईयर होगा अग्रिम पड़ाव, इसमें एडवांस यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए सेकेंड ईयर में आपको ऑप्शनल और आपके जीएस सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। थर्ड ईयर होगा फाइनल अभ्यास, फाइनल अभ्यास में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके साथ साथ आपकी रिगरस प्रैक्टिस और रिवीजन भी कराया जाएगा। और अगर स्किल्स की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड एक्सट्रीम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हार्ड स्किल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीपीटी, चैट जीपीटी और बहुत सारे स्किल पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और ये सब आपकी क्लासेस आपकी डिग्री के साथ साथ एकदम बैलेंस होकर चलेगी। ये बैच स्टार्ट हुआ है 25 सितंबर से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो गो एंड चेक इट आउट। बट अगर आप इस बैच को परचेज कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड दैट इज RAY1K फॉर एडिशनल 1000 डिस्काउंट। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने की अकाउंटिंग फॉर लास्ट 3 मंथ, जो अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस इज़ द लास्ट 3 मंथ जो कि अभी बचा है। और इस प्लान में मैंने अपनी जो ऑप्शनल का टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कर दिया है। मॉर्निंग के 4 आवर मैं ऑप्शनल को देने वाली हूँ एंड देन उसके बाद बाकी सारे जीएस सब्जेक्ट को, एंड उसके बाद जो है मुझे आंसर राइटिंग पे भी मेजर फोकस करना है, बिकॉज अभी मैं प्रीलिम्स बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मुझे पूरा मेंस रेडी हो जाना है दिसंबर तक एंड देन फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। मेरी स्ट्रेटजी शुरू से यही है कि पहले मेंस अच्छे से तैयार रहे, तो उसके बाद ही प्रीलिम्स पे जाना है। एंड माई ऑप्शनल, वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट, मेरा ऑप्शनल सोशलॉजी है। सोशलॉजी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई चोज दिस सब्जेक्ट। ये पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आती है, जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार कुछ नई चीज़ें पता
पता चलती हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक था वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो मैंने वो वाला पूरा चैप्टर, जो कि मैं चैप्टर 7 कर रही थी, एंड चैप्टर 7 के बाद मैंने चैप्टर 1 करना है, तो अब वो करेंगे हम नेक्स्ट डे। तो मैंने अभी पूरा चैप्टर 7 रिवाइज़ कर लिया है। कल मैंने थियरी ऑफ पावर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंड आज मैंने डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ स्टेट, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन गवर्निंग क्लास एंड रूलिंग क्लास, ये सब पढ़ा। एंड उसके बाद मैंने उठाया क्लास 8th की मॉडर्न एनसीईआरटी बुक, मतलब वो मॉडर्न हिस्ट्री की है, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और उसमें वो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, दैट परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी सेटलमेंट या फिर रयतवाड़ी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों जगह पे पूछ चुके हैं। एंड वन थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टेट के बारे में भी मैंने पढ़ा। स्टेट का क्वेश्चन 2021 में ही अभी प्रीलिम्स में पूछा गया कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्टेट, एंड 4 डेफिनेशन दी थी, तो मोस्ट प्रॉपर उस पर क्लिक करना था, मतलब सही करना था। तो स्टेट की भी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, एंड ये रेवेन्यू सेटलमेंट परमानेंट वाला, ये परमानेंट रयतवाड़ी एंड महलवारी, ये सब सिस्टम से भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, एंड फिर मैंने ये सब करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ब्रेक लिया, थोड़ा सा ऐसे रिलीफ किया, क्योंकि आज सुबह से योगा करने का टाइम नहीं मिल पाया था, वो सब किया। एंड कल मैंने रात में पूरा अच्छे से अपने सारे कपड़े वपड़े धुल के डाले थे, तो फिर इसके बाद अब जाके मैं कपड़े लेके आई, उसके बाद सारे कपड़े बैठ के फोल्ड किया, क्योंकि सब चीज़ अपने सारे काम अपने हाथ से ही करना होता है। चाहे तुम अस्त व्यस्त रख लो, चाहे तुम अरेंज करके रख लो, और एक बार अच्छे से अरेंज करके रख लो तो सही हो जाता है। और मैं कपड़े को अरेंज करते करते सुन रही थी यूट्यूब पे द ललन टॉप एक चैनल है, उस पे न्यूज़ इन द गेस्ट रूम होता है, वो देख रही थी, सुन रही थी। फिर मैं रेडी हो गई और रेडी होके आ गई लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने क्लास करना अपना शुरू कर दिया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास अभी भी चल रही है, तो वही है। एंड अभी 1857 रिबेलियन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके पहले आज मैं जो एनसीईआरटी में पढ़ के आई हूँ वो वाली चीज़ें पढ़ाई जा रहे हैं, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट मॉडल, तो सारे मॉडल पढ़ाए जा रहे हैं। तो सर वर जो है वो पूरा एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझाते हैं। तो एक दिन में पूरा तीनों सेटलमेंट ही नहीं एक्सप्लेन हो पाता है, तो टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, बट ठीक है, लेट्स डू इट। जो भी कर रहे हैं हम अच्छे से करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट, चाहे जो भी हो, जैसे आप मेरे से कुछ चीज़ें पूछ रहे हो, पर आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि जो मैं बता रही हूँ वो ही चीज़ें आप मान लो। अपने अकॉर्डिंग तुम उस चीज़ों को फिक्स करो। अगर वो चीज़ें फिक्स हो रही हैं तो उसके कुछ पॉइंट ले सकते हो, किसी को तुम फॉलो नहीं कर सकते हो। ये बात मैं तुम लोगों को अच्छे से एकदम क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक बंदे का जो समझने का पावर होता है, अंडरस्टैंडिंग का पावर होता है, चीज़ों को याद करने का, पढ़ने का, जो भी चीज़ होता है, सबका अपना अपना अलग अलग डिफरेंट होता है। तो कोई आपको ये नहीं बता पाएगा कि आप ये कर लो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ये कर लो। लाइफ इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एरर एंड ट्रायल एंड एरर, यही करते करते ही ज़िंदगी बनती है। इसी को करके ही हम अपने जब बताऊँ मैं सच बात, तो किसी को भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में क्या करना होता है। हर एक बंदा ट्राई करता है, वो गलती करता है, फिर उससे सीखता है, फिर ट्राई करता है, फिर गलती करता है, फिर उससे सीखता है। एंड इसी का नाम कांस्टेंट लाइफ है। जैसे अब छोटे बच्चे को हम समझते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जब चलने के लिए ट्राई करता है कितनी बार गिरता है, कि कहाँ नी पैर रख देता है, कहीं किसी चीज़ पे पैर रख देगा, या फिर चेज पे पैर रख के गिर जाएगा, या फिर वो चलते चलते डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से मेरा जो ब्लॉग है वो सिर्फ एक रेफरेंस है, मेरी जो लाइफ है वो एक रेफरेंस है। तुम उसको देख सकते हो, तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम सीख सकते हो, बट मैं ये कभी नहीं कहती कि तुम इसको ही मान लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द video. That's it. We'll meet soon.